उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अपराधियों के छक्के सचमुच छूटने वाले हैं। वजह साफ है, पुलिस का रुख अब पहले से कई ज्यादा सख्त हो गया है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। जी हां, जिन अपराधियों को कभी लगता था कि वो आसानी से बच निकलेंगे, अब वही सबसे ज्यादा दबाव में है। अपराधियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और पुलिस की चौकसी इतनी बढ़ गई है कि अब उनके लिए कहीं भी छिपाना आसान नहीं रहा। जो लोग पहले राजनीतिक संरक्षण के भरोसे खुलेआम घूमते थे, वही अब गिरफ्तारी, पूछताछ और कड़ी कार्रवाई के डर से परेशान है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बरेली में सरकार का सख्त एक्शन, अपराधियों पर कसा शिकंजा। जी हां, बरेली में माफिया गतिविधियों से जुड़े एक अहम मामले में पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई की है। बरेली जेल में बंद रहे माफिया अशरफ को गलत तरीके से सुविधाएं दिलाने के आरोप में बरादरी थाना क्षेत्र के रहने वाले लल्ला गद्दी उर्फ मोहम्मद रजा लाल पर पहले गुंडा एक्ट लगाया गया। अब पुलिस ने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने यह आदेश जारी किया कि लल्ला गद्दी की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाए। लल्ला गद्दी मूल रूप से चक महमूद का रहने वाला है। बीते दिनों बरादरी पुलिस ने पिछले अपराधों को देखते हुए उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लल्ला गद्दी की करीबी दोस्ती माफिया अशरफ के साले सद्दाम से हो गई थी। दोनों के बीच अच्छे संबंध बनने के बाद कई गलत कामों की शुरुआत हुई। जांच में बड़ा खुलासा ये सामने आया कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले प्रयागराज से आए शूटरों की मुलाकात बरेली जेल में बंद अशरफ से कराने में लल्ला गद्दी और सद्दाम की पूरी तरीके से संलिप्तता थी, यानी कि भूमिका थी। ये मुलाकात बेहद गुप्त तरीके से कराई गई, जिसके बाद पूरे मामले की परतें धीरे धीरे खुलती चली गई। उमेश पाल मामले के बाद जब बड़े स्तर पर जांच हुई तो ये पूरा नेटवर्क सामने आया। इस मामले में जेल अधिकारियों तक पर कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लल्ला गद्दी ने न सिर्फ शूटरों को मुलाकात करवाई, बल्कि सद्दाम के पैसों को बरेली की जमीनों में निवेश कराने में भी उसकी भूमिका अहम रही। अशरफ को मदद पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने लल्ला गद्दी और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें से ज्यादातर आरोपी अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन पुलिस की नजरें अभी भी उसी पर टिकी हुई है। लल्ला गद्दी पर कई मामले हैं, रंगदारी, धमकी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और यही वजह है कि पुलिस उसकी गतिविधियों को मामूली बात मानकर अनदेखा नहीं करना चाहती। मामला में बरादरी पुलिस ने उसकी पूरी आपराधिक जानकारी तैयार करके एसएसपी को भेज दी थी। रिपोर्ट में लिखे गए आरोपों को गंभीर मानते हुए अनुराग आर्य ने तुरंत उसकी हिस्ट्री शीट खोलने के आदेश जारी किए हैं। हिस्ट्री शीट खुलने के बाद अब पुलिस हर उस जगह पर नजर रखेगी जहां वो जाता है। उसके पुराने संपर्क, नए रिश्ते और संदिग्ध लेन देन की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिस्ट्री शीट खुलने से किसी भी अपराधी की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे इलाके में अपराध रोकने में भी मदद मिलती है। यानी अब साफ साफ दिख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। हाल के दिनों में जिस तरह से लगातार छापेमारी, धरपकड़, संपत्तियों पर कार्रवाई और गैंगों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ी है, उससे साफ झलकता है कि प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सरकार की इस रणनीति का सीधा संदेश यही है कि अब हर अपराधी की जन्म कुंडली खोली जाएगी, उसका पुराना रिकॉर्ड, उसके नेटवर्क और उसकी हर गतिविधि, अवैध गतिविधि की परतें खोली जाएंगी। मतलब चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून का शिकंजा अब हर गलत काम करने वाले पर कसना तय है। यानी अपराधियों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त एक्शन मोड में है।
वो कोई गतिविधियों से देखा भी जा सकता है और ये भी साफ है कि अब सबकी जन्म कुंडली खोलकर एक्शन लिया जाएगा। हिस्ट्री शीट खुलने से क्या होगा फायदा? अधिकारियों ने बताई सच्चाई। जी हाँ, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिस्ट्री शीट खुलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी अपराधी हर छोटी बड़ी हरकत पर लगातार और बारीकी से नजर रखना आसान हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड एक जगह दर्ज होता है तो पुलिस को उसकी पुरानी घटनाओं, उसके व्यवहार, उसके अपराध करने के तरीके और उसके गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में पहले से जानकारी रहती है। इससे पुलिस उस पर रियल टाइम निगरानी रख सकती है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई भी कर सकती है। इसके अलावा हिस्ट्री शीट खुलने के बाद पुलिस उस अपराधी की मूवमेंट, उसकी संदिग्ध गतिविधियों, उसके छुपने के ठिकानों पर भी नजर रखती है और इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि वो अगला कदम क्या उठा सकता है और किसी वारदात की आशंका कहां हो सकती है। इस तरह अपराधों को घटित होने से पहले ही, यानी कि अपराध होने से पहले ही उसे रोकना आसान हो जाता है। पुलिस अधिकारियों का यह भी मानना है कि हिस्ट्री शीट खुली होने से इलाके के लोगों में कानून का डर बना रहता है। अपराधी ये जानते हैं कि उनकी हर गतिविधि पुलिस की निगरानी में है और किसी भी गलत कदम पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। इसका सीधा असर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है और अपराध करने की हिम्मत भी कम हो जाती है। हिस्ट्री शीट खुलने का मकसद केवल किसी अपराधी का रिकॉर्ड रखना नहीं होता, बल्कि उसके जरिए उसके पूरे इलाके की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना, अपराधियों पर लगातार दबाव बनाए रखना और किसी भी संभावित घटना को पहले ही रोक देना होता है। और यही वजह है कि पुलिस इस प्रक्रिया को अपराध नियंत्रण की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक मानती है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो अपराध और अपराधियों को पहले से ही रोकने के लिए पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस अब अपराध होने का इंतजार नहीं करना चाहती, बल्कि पहले ही सख्त तैयारी कर अपराध को रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर संदिग्ध लोगों, पुरानी आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों के नेटवर्क पर समय रहते कार्रवाई की जाए तो घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता है। और यही वजह है कि उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कौन किससे मिल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किस इलाके में कौन सी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने उन इलाकों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है जहां पहले अपराधों की संख्या ज्यादा थी। पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, बीट पुलिस को सक्रिय किया गया और तकनीक की मदद से अपराधियों की लोकेशन, मूवमेंट और संपर्कों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे अपराधियों की गतिविधियां सीमित होती हैं और उन्हें किसी भी वारदात को अंजाम देने का मौका नहीं मिलता। ये पूरी रणनीति बताती है कि पुलिस का लक्ष्य अब सिर्फ अपराध के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले उसे रोक देना है। और यही कारण है कि पुलिस की हर गतिविधि में तेजी और सख्ती दिखाई दे रही है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। पहले अपराधियों को मिलता था संरक्षण, योगी ने बदले हालात। जी हाँ, पहले के शासनकालों की अगर हम बात करें, यानी कि पीछे मुड़कर देखें, तो हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय कई अपराधी खुलेआम घूमते थे क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ये लोग ना तो कानून से डरते थे, ना ही प्रशासन से, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ऊपर से किसी ना किसी का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। उनके ठिकानों, उनकी गतिविधियों, उनके नेटवर्क पर कभी भी सख्ती से नजर नहीं रखी जाती थी, जिसका सीधा सीधा फायदा उन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को मिलता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज का यूपी वो पहले वाला यूपी नहीं रहा, जहां अपराधी बेखौफ जगह जगह खड़े होकर अपनी दबंगई दिखाते थे। आज उनके हर कदम पर पुलिस की पैनी नजर है। कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन सी गतिविधि कर रहा है, सबकी निगरानी की जा रही है। रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, अपराधियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो रही है। चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो, सभी चीजों को, उनकी अवैध संपत्तियों को ढहाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपराधियों को खुली छूट नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, कानून अब सब पर एक समान लागू हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण का दौर खत्म हो चुका है और सख्त संदेश साफ दिखाई दे रहा है
कि अपराध की राह पर चलने वालों के लिए यूपी में तो अब जगह नहीं बची है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले की तुलना में कई अधिक मजबूत हुई है और अपराधियों के लिए माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। ये पूरा मामला साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। माफिया नेटवर्क हो, संरक्षण हो या फिर अपराधियों की दबंगई, अब किसी को भी छूट नहीं मिल रही। बरेली में लल्ला गद्दी की हिस्ट्री शीट खोलने से लेकर पूरे नेटवर्क की परतें उजागर करने तक पुलिस की कार्रवाई बताती है कि सरकार अपराध को जड़ से खत्म करने की नीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर ये साफ है कि योगी सरकार और यूपी पुलिस अब अपराध को केवल दबाने नहीं बल्कि पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बढ़ चुकी है। अपराधियों के लिए ये दौर चेतावनी का है और आम लोगों के लिए भरोसे का। यूपी अब पहले जैसा नहीं बल्कि और ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और कठोर कानून व्यवस्था वाला राज्य बन रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।